गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स जो टॉपिक है, बेसिकली ये टॉपिक यूं कोई बुक्स में नहीं दिखेगा आपको कि ये बेसिक मैथ्स है। ये टॉपिक हमें इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि इस सिलेबस में अगर इसमें कोई कहे ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको जो मैथ्स में जो इंजीनियरिंग की जेई की जो मैथ्स है, उस मैथ्स को अगर आपको बहुत अच्छा करना है, आपको फिजिक्स बहुत अच्छा करना है, तो आपको ये बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे। एक एक बात को समझना पड़ेगा। जो आपने 10th क्लास में जो मैथ्स पढ़ा था बेटा, और जो 11th और 12th में जो मैथ्स पढ़ेंगे आप, उन दोनों में एक रिलेशन तो है, लेकिन थोड़ा सा हटके है। मैं क्या करूंगा बच्चों, तुम्हारा जो 10th में जो तुमने मैथ्स पढ़ा है उसको 11th की मैथ्स के साथ कनेक्ट करूंगा। और हमेशा हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब हमें नया नॉलेज फाइंड करना है, नया नॉलेज लेना है, तो हमें पुराने नॉलेज के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा और हमें उनमें एक चेन बनानी पड़ेगी। अगर हम उस चेन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको बहुत इजीली सब्जेक्ट समझ में आने लगता है। 11th क्लास के बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है बेटा कि 10th तक तो क्या है कि वो बहुत 100 में से 100 मार्क्स भी ले आते हैं और 99 परसेंटाइल भी ले आते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर पाते। उनके लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट को उन्होंने जो 10th में पढ़ रखा है उसका जो अप्रोच है, और हम जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जेई ओरिएंटेड जो बच्चों को, जो वो सब्जेक्ट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इस बेसिक मैथमेटिक्स से, हम आपको लेक्चर से मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा, अपना बहुत ही ईमानदार प्रयास करूंगा कि बच्चों को वो मैथ्स आ जाए जिससे उसको फिजिक्स पढ़ने में बहुत आसानी हो और मैथ्स पढ़ने में भी बहुत आसानी है। तो बिल्कुल जीरो से चलूंगा, मैं बिल्कुल लेमैन की तरह काम करूंगा। मैं ऐसे देखूंगा कि जैसे बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं आता है बच्चे को, और आराम से मेरी एक एक बातों को समझता जाए तो उसका काम बनता जाएगा। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। मैं बहुत धीरे धीरे करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर टॉपिक होगा तो वो जो टॉपिक होगा उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मुझे जो रिक्वायर्ड है बेसिक मैथ्स का, उसमें वो मैं आपको चीजें पढ़ाता हूं। सबसे पहला नंबर सिस्टम। तुमने कहा अच्छा नंबर सिस्टम, मैंने हाँ बेटा ये नंबर सिस्टम क्या चीज है। तो मैंने कहा बेटा नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज होता है। तुमने कहा नंबर सिस्टम तुमने 11th में कहीं 10th 9th या 10th में कहीं पढ़ा था। तुमने कहा हाँ सर नंबर सिस्टम 9th में हमारे था। बिल्कुल बेटा, 9th में आपके नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर ही था, उसमें नंबर्स के बारे में बताया गया था। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ बेटा। आपको सबसे पहला सबसे छोटा सेट नंबर सिस्टम में अपन पढ़ते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तुमने कहा बिल्कुल सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तुमने कहा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। मैंने कहा बेटा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अपन एन से नोट करते हैं इसको, और बेसिकली काउंटिंग नंबर है। तुमने कहा अच्छा 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू इनफाइनाइट। अप टू इनफाइनाइट जाना है, नॉट इनफाइनाइट। अच्छा अप टू इनफाइनाइट नॉट इनफाइनाइट। मैंने कहा हाँ बेटा अप टू इनफाइनाइट बट नॉट इनफाइनाइट। ओके, एक बेटा होता है इसको गुड नंबर्स भी बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा ये बेटा मैं अप टू इनफाइनाइट कह दूं, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है, ये बेटा इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक होता है सेट ऑफ होल नंबर। मैंने कहा अच्छा सेट ऑफ होल नंबर। मैंने कहा हाँ बेटा सेट ऑफ होल नंबर। तुमने सुना होगा बेटा सेट ऑफ होल नंबर का नाम। तुमने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा सुना है बेटा। ये नेचुरल नंबर है, बस इसमें थोड़ा सा एक जीरो और ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता गया। अप टू इनफाइनाइट नॉट इनफाइनाइट। एक होता है इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स को अपन आई कहते हैं और कभी कभी उसे जेड भी बोलते हैं। तुमने कहा इसका बेटा क्या है, ये नंबर सी ये तो नंबर है ही है, साथ में इनके नेगेटिव और इंक्लूड कर दो। तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये बेटा ये नंबर्स है, इनको अपन इंटीजर्स बोलते हैं। तुमने कहा अच्छा अप टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तुमने कहा सर ये तो हमें पता है। एक होता है बेटा रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। मैंने कहा बेटा ये रैशनल नंबर क्या चीज है। देखो बेटा इसको हम क्यू से नोट करते हैं, और अपन कहते थे कि नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q
Q नॉट इक्वल्स टू 0 और सिंप्लीफाई करने के बाद P और Q जो बिलोंग्स टू इंटीजर्स आ जाए तो अपन कहते हैं ये रैशनल नंबर है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, हमने ही कुछ इस तरह से पढ़ा था। बेटा एक और अल्टरनेट डेफिनेशन 9th में आपने पढ़ी थी, तुमने कहा टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। मैंने कहा हाँ यार, तो एक नंबर्स को बेटा उन्होंने दो तरह से डिवाइड किया। बेटा ये नंबर है, मान लो कोई नंबर है, उसको उन्होंने दो तरह से तोड़ा। दो तरह से तोड़ा ना, कैसे? एक को उन्होंने कहा कि टर्मिनेटिंग नंबर्स। उन्होंने कहा अच्छा टर्मिनेटिंग नंबर। मैंने कहा हाँ बेटा टर्मिनेटिंग नंबर। और दूसरे को उन्होंने बोला नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। तुमने कहा ठीक है। अब तुम कह रहे यार ये टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या है? मैंने कहा बेटा देखो ए 1/2 है, तो बेटा 1/2 को अपन क्या कहते हैं? 0.5000 ऐसे आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। चाहे डेसिमल के बाद रिमाइंडर 0 आया, लेकिन रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह के नंबर्स को अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अच्छा टर्मिनेटिंग नंबर्स इसको बोलेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा इस तरह के नंबर। बेटा एक होता है नॉन टर्म, जैसे 1/3 मान लेता हूँ। 1/3 में बेटा क्या होगा? 0.3333। कभी जीरो रिमाइंडर आएगा ही नहीं जीरो। तो जब रिमाइंडर कभी चाहे डेसिमल के बाद कभी रिमाइंडर जीरो ही नहीं आए, तो उनसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तुमने कहा अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो बेटा नंबर्स को मैं दो तरह से कह रहा हूं, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स जिसका रिमाइंडर जीरो आ जाए, और जिस नॉन टर्मिनेटिंग जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आए। तो जितने भी आप टर्मिनेटिंग नंबर सोचते हैं जिसका रिमाइंडर जीरो आ गया, वो सारे के सारे रैशनल नंबर है। तो ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, जितने भी आप नंबर सोचते हो वो सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? रैशनल नंबर है। मैंने कहा बढ़िया बेटा, रैशनल नंबर तो हमें समझ में आ गया, मतलब कि टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस है। तुमने कहा कौन से? एक तो बेटा रिकरिंग, एक है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। तुमने कहा सर ये नॉन रिकरिंग, रिकरिंग क्या है? तो बेटा देखो डेसिमल के बाद भी ये रिपीटिशन हो रहा है नंबर्स का। जब नंबर्स का रिपीटिशन होता है तो हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर। सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स को अपन रिकरिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। अच्छा रिकरिंग नंबर। और बेटा एक होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग जैसे मान लीजिए ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन रिपीटिशन हो रहा है नंबर्स, तो ये रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसमें रिकरिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसी टाइम के बाद रिपीटिशन नंबर हो रहा है। जैसे अपन पाई कहते हैं, पाई पाई को अपन अप्रोक्सीमेट बोलते हैं 22/7। 22/7 होता नहीं है। अगर 22/7 है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा तो रैशनल हो जाएगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट 22/7 होता है। इसकी वैल्यू बेटा 3.1423 लाइक दैट, 385 रेंडमली, मुझे याद नहीं है नंबर, लेकिन अपन रेंडमली नंबर्स इस तरह। डेसिमल के बाद नंबर्स रेंडमली आते हैं, और डेसिमल के बाद जो नंबर्स रेंडमली आए तो उसे नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। और जितने भी नॉन रिकरिंग नंबर्स है बेटा वो अपन इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। इर्रेशनल बोलते हैं। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया बेटा, तो अपने को रैशनल नंबर भी क्लियर हो गया और अपने को इर्रेशनल नंबर भी क्लियर हो गया। और रिकरिंग को तो अपन रैशनल बोल ही रहे हैं। तुमने कहा सर ये रैशनल बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो बेटा एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि टर्मिनेटिंग नंबर्स जितने भी होंगे, नंबर कितने तरह के? दो तरह के, टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। तो जितने भी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो वो सारे के सारे रैशनल है। दूसरे बेटा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस है। डेसिमल के बाद कहीं पे रिकरिंग आया, देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ नंबर, उसको रिकरिंग नंबर बोलते हैं, तो रैशनल नंबर हो जाएगा। और डेसिमल के बाद रिपीटेशन ही नहीं, नंबर्स का रिपीटेशन नहीं हो, कोई सीक्वेंस नहीं हो, तो अपन बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है और नॉन रिकरिंग नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो रिकरिंग है वो रैशनल है। तो रैशनल में दो चीजें आ गई, टर्मिनेटिंग भी आ गया और नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। तो टर्मिनेटिंग तो सारे रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग है उसको रैशनल बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात छोटी छोटी बात है, लेकिन आपको समझ में आ गया। देखो बेटा मैंने आपसे नेचुरल नंबर n को बारे में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया।
होल नंबर क्या चीज है वो बता दिया, इंटीजर्स क्या है ये बता दिया, और रैशनल क्या है ये बता दिया, और इरैशनल क्या है ये बता दिया। अब बेटा होता है सेट ऑफ रियल नंबर। तुमने कहा अच्छा सेट ऑफ रियल नंबर, मैंने कहा हाँ बेटा सेट ऑफ रियल नंबर। तुमने कहा यार सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, तो मैंने कहा एक ऐसा सेट जो रैशनल और इरैशनल दोनों को कंटेन करे। अच्छा, रैशनल और इरैशनल दोनों को, यूनियन। तुमने कहा यूनियन क्या चीज है मैं आपको बताता हूं, मींस एक ऐसा सेट, ए सेट विच कंटेन रैशनल एज वेल एज इरैशनल इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। तुमने कहा अच्छा, आर इक्वल क्यू यूनियन क्यू डैश, ये रियल नंबर हो गया। तुमने कहा एक और होता बेटा, एक होता सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तुमने कहा अच्छा, इसको सी से नोट करता हूं, सी इक्वल कितना एक्स प्लस आई वाई। तुमने कहा यस, एक्स यहाँ पे आई क्या है बेटा, तुमने कहा रूट ऑफ माइनस, और एक्स और वाई कौन है बेटा, तुमने कहा रियल वैल्यूज। अच्छा, एक्स और वाई रियल है और आई रूट ऑफ -1 है, मैंने कहा बेटा ये रूट ऑफ। अब बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली जो सबसे बड़ा नंबर जो अपन सोचते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो भी ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैंने कहा बेटा ये टी को मैंने कहा है एक्स प्लस आई वाई, मैंने ये कहा। अब बेटा आई तो रूट ऑफ -1 है, अगर मैं ऐसे सोचूं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे मैं कोई सेट लेता हूं बेटा, देखो ध्यान से, जैसे मैंने मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स कोमा वाई। हमने कहा यस। अब बेटा देखो, अगर मैंने कहा मुझको प्योर रियल नंबर चाहिए, प्योर रियल नंबर, मैंने कहा हाँ प्योर रियल नंबर। बेटा प्योर रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, तो बेटा ये आई नहीं चाहिए, आई नहीं चाहिए मतलब वाई जीरो करना पड़ेगा। वाई जीरो कहते ही हमारे भेजे में लाइटें जली कि वाई जीरो तो मतलब एक्स एक्सिस होता है, मीन्स एक्स एक्सिस का इक्वेशन ही वाई इक्वल जीरो होता है। मैंने कहा यार ये तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन है। अब बिल्कुल, मीन्स आपको समझ में आ गया कि प्योर रियल नंबर, प्योर रियल नंबर्स lie on x। अच्छा, प्योर रियल नंबर लाई एक्स एक्सिस पे, मैंने कहा यस। और मैंने कहा प्योर इमेजिनरी मतलब आई वाले हो, एक्स हो ही नहीं, प्योर इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। बेटा यहां पे प्योर इमेजिनरी नंबर है तो एक्स जीरो होना पड़ेगा। हमने कहा एक्स जीरो, एक्स जीरो कहते ही भेजे में लाइटें चली, अरे ये तो वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन ही यहाँ पे एक्स इक्वल जीरो कहते हैं, वाई एक्सिस। मीन्स प्योर इमेजिनरी जो नंबर है, प्योर इमेजिनरी जो नंबर आप सोचते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर्स lie on y एक्सिस। तो ठीक, हमें एक बात समझ रहा कि प्योर रियल नंबर एक्स एक्सिस पे, प्योर इमेजिनरी नंबर वाई एक्सिस पे। अब बेटा देखो इसके इस तरफ ये देखो, ये ओरिजिन है, ये वाई डैश मानते हैं, ये एक्स डैश मानते हैं, इसके 4 क्वाड्रेंट मानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। उन्होंने कहा सर ये तो हमें पता है। अब बेटा अगर x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो अपन कहते हैं ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, और x तो नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, x क्या हो बेटा नेगेटिव हो, इसको तो ठीक से बनाता हूं मैं। अगर मैंने कहा बेटा x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और दोनों ही नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो अपन होते हैं थर्ड में, और x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो फोर्थ में। हमने कहा यस। अब बेटा मैं जैसे कोई नंबर सोचता हूं, जैसे मैंने कहा 2 + 3i, ये कहा है, तुमने कहा 2 + 3i की बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा 2 + 3i की बात कर रहा हूं। तो बेटा 2 + 3i जो है उसको अपन पॉइंट फॉर्म में रखें तो ये 2, 3 है, ये कहां दिख रहा है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कोई भी 2+3 आई जाए, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने कहा -3+4i, ये कहाँ है? तो मैंने कहा -3+4i। बेटा इसको पॉइंट फॉर्म में रखे तो -3,4। तो x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट? तुमने कहा सेकंड सा। और मैंने कह दिया बेटा 3 - 4i। तुमने कहा बेटा इसको लिखते हैं 3, -4। तो x तो पॉजिटिव y नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैंने कहा बेटा -1 - 2i। तो पॉइंट क्या हो गया बेटा? -1, -2। x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, कहाँ पे? मैंने कहा थर्ड। और बेटा अगर मैं कह दूं 2 कहाँ है? 2, तो बेटा क्या 2 को ऐसे कर सकते हैं 2 + i × 0। तो पॉइंट फॉर्म में लिखे तो ये कितना 2,0। ये कहाँ पे बेटा बताओ? तुमने कहा x एक्स। अगर मैंने कह दिया 3i कहाँ है? तुमने कहा 3i, तो तुम कहोगे 0 + i × 3, ऐसे कहोगे। और इसे लिखेंगे बेटा 0,3। ये कहाँ पे दिख रहा है? x 0 होते ही भेजे में लाइटें जला देना, ये y एक्स। और अगर मैं कह दूं पाई कहाँ? तुमने कहा x एक्सिस। मीन्स तुम्हारे के पास एक साथ समझ आ गई। प्योर रियल नंबर्स की बात करूं तो सारा x एक्सिस पे होगा, -∞ से +∞ पे। और अगर मैं प्योर इमेजिनरी नंबर कह दूं तो y एक्सिस पे -∞ से +∞ तक। तुमने कहा सर ये बात तो हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, बच्चों जैसी बात है, थोड़ी सी और बातें करता हूँ, आपको और चीजें समझाता हूँ। देखो बेटा एक रिलेशन अपने पास जो है, एक और चीज मैं आपको समझाता हूं। तुमने कहा कौन सी? मैंने कहा बेटा देखो इनमें आपस में एक रिलेशन होता है, जैसे n है, सेट ऑफ नेचुरल। जितने भी नेचुरल नंबर सोच रहे हो बेटा, सारे के सारे W के अंदर आते हैं। तो n इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। बेटा सबसेट का मतलब आप समझना, जैसे एक सेट A है, एक सेट B है। यदि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में आ जाए तो A B का सबसेट है। मैंने कहा हाँ यार, अभी मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे ए बराबर बेटा कितना है? मान लीजिए 1 2 3 है। और बी में क्या बेटा? बी सेट को मान लेते हैं 3, बी सेट को मान लेता हूं मैं जैसे 1 2 3 4 5 मान लो ऐसा। तो आप देख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो अपन कहते हैं ए बी का सबसेट। मैंने कहा बिल्कुल, ए बी का सबसेट। सबसेट भी दो तरह के होते हैं बेटा, एक तो प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में एक तो खुद आता है, ए और बी बराबर हो जाए तो इम्प्रॉपर होता है, और ए अगर 5 है तो अपन कहते हैं इम्प्रॉपर। बाकी बचे वाले प्रॉपर। मैं आपको डिटेल में जब सेट एंड रिलेशन पढ़ाऊंगा तो मैं इसको अच्छे से आपको समझाऊंगा। और अब यहाँ देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं? होल नंबर में। तुमने कहा यस। और सारे के सारे होल नंबर किस में आ रहे हैं? तुमने कहा इंटीजर्स में। सारे इंटीजर किस में आ रहे हैं? तुमने कहा सारे इंटीजर ये आ रहे हैं रैशनल में आ रहे हैं। और सारे रैशनल किस में आ रहे हैं? तुमने कहा रियल में आ रहे हैं। और सारे रियल किस में आ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर है। मीन्स कि जो आपने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा था कि 2 डायमेंशनल सिस्टम को जो रिप्रेजेंट करता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। प्योर रियल नंबर्स एक्स एक्सिस पे होते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर वाई एक्सिस पे होते हैं। और एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव तो फर्स्ट में, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो सेकंड में, दोनों नेगेटिव तो थर्ड में, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो फोर्थ में। मीन्स नंबर्स को अरेंजमेंट है। प्योर रियल एक्स, प्योर रियल नंबर एक्स एक्सिस पे, प्योर रियल वाई इमेजिनरी वाई एक्सिस पे, और बाकी कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसे जमा दिया। तुमने कहा अच्छा सर ये बात तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो बेटा ये इसमें सबसेट आ। अब मैं कह दूं कि नेचुरल नंबर तुम क्या होल नंबर हो? नेचुरल नंबर होल नंबर है क्या? तुमने कहा नेचुरल नंबर होल नंबर बिल्कुल है बेटा। नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहा है। थोड़ा सा वेन डायग्राम से देखिए बेटा, सबसे छोटा सेट है नेचुरल नंबर। इसको कंटेन कौन कर रहा है? तुमने कहा इसको कंटेन कर रहा है बेटा रैशनल को कंटेन कर रहा है ये ऐसा होल नंबर। तुमने कहा होल नंबर को कौन कंटेन कर रहा है? तुमने कहा बेटा होल नंबर को कंटेन करने वाला है इंटीजर्स। बहुत बढ़िया बेटा। अब इंटीजर्स को कौन कंटेन करने वाला है? तुमने कहा इंटीजर्स को कंटेन करने वाला है, इंटीजर को कौन कंटेन कर? रैशनल। उनका रैशनल। और रैशनल को कौन कंटेन करता है? तुमने कहा रैशनल को तो कंटेन करने वाला बेटा रियल नंबर है ये बेटा। बहुत बढ़िया ये। और इस ये रियल नंबर, और रियल नंबर को कंटेन कौन करने वाला?
तुमने कहा ये सबसे बड़ा सेट, दैट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। बात कहूं बेटा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ रहा, होल नंबर भी आ रहा, इंटीजर भी आ रहा, रेशनल भी आ रहा, रियल भी आ रहा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा। तो नेचुरल नंबर को मैं क्या कह सकता हूँ, होल नंबर भी है। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल सबसेट ऑफ रैशनल, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ। अब आपसे कोई बोले नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, तुमसे कोई क्वेश्चन कर दे, तुमने कहा नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, तुमने अब बिल्कुल बेटा नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। यस, तो अपन क्या कहेंगे, यस नेचुरल नंबर इज रियल। तुमने कहा ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं बेटा कि रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तुमने कहा रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मैंने कहा नहीं, ऐसा होता है क्या? तुमने कहा नहीं, रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, रियल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ, रियल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है। तो रियल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो अपन कहते हैं रियल नंबर मे और मे नॉट बी ए नेचुरल। हमने कहा अच्छा, बच्चों जैसी बात है। तो बेटा ये सिंपल है, आराम से हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। आपको मैंने ये बता दिया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बेटा कुछ चीजें होती है छोटी छोटी, जैसे आपसे बोले कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। प्राइम नंबर भी थोड़ा सा बता, प्राइम नंबर एक अच्छा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तुमने कहा प्राइम नंबर बेटा सबसे जो खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो। तुमने कहा अच्छा, जो खुद के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं हो, तो बेटा जैसे 2 एक खुद से डिविजिबल है और किसी और से डिविजिबल नहीं है, 3, 5, 7, ये कैसे नंबर है? तुमने कहा ये प्राइम नंबर है। तो लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? लीस्ट प्राइम नंबर, तुमने कहा लीस्ट प्राइम नंबर को अपन बोलते हैं 2। तुमने कहा अपन इसको ऐसा बोलते हैं, ये इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ओनली प्राइम नंबर विच इज, एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तुमने कहा अच्छा, ये कंपोजिट नंबर होते हैं। तुमने कहा अच्छा कंपोजिट, बेटा जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है उसे कंपोजिट नंबर। तुमने कहा जैसे बेटा कौन है, जैसे 4 है, 4, तुमने कहा 4, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, 9 आ गया, इस तरह नंबर। वन अब खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल है तो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। उससे छोटा कंपोजिट नंबर कौन? 4 है। और 1 को नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम बोलते हैं। 1 इज नाइदर कंपोजिट नोर प्राइम। बच्चों जैसे इवन नंबर किसको बोलते हैं? तुमने कहा इवन नंबर वो नंबर जो किससे डिविजिबल हो। तुमने कहा बेटा जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर, और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो ऑड नंबर। मेरे हिसाब से आपको छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ, यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तुमने कहा अच्छा यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बात करना चाह रहे, मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा इसको कैसे डील करें उसको समझो बेटा। यूनियन मैं आपको छोटी सी बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में मेरे पास सेट रिलेशन फंक्शन है, उसमें मैं बताऊंगा। मुझे बेसिक मैथ्स के नाम पे छोटी सी बातें ही करनी है। तुमने कहा क्या? तो मैंने कहा बेटा जैसे मान लो एक सेट ए है, 1 2 3, मान लो ये, और बी सेट है 3 4 5 6 7 8। तो बेटा यूनियन का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी। तुमने कहा ए यूनियन बी, मैंने कहा कोई आपसे बोले यूनियन का मतलब क्या होता है?
मैंने कहा जो बेटा ए में भी हो ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट भी आए और जिसमें बी के एलिमेंट भी आए, तो ए यूनियन बी को अपन कैसे बोलते हैं बेटा, 1 2 3 4, ये तो है ही है, साथ में 3 4 इसमें पहले ही से आ चुके हैं तो अपन नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 6 7 8, ये बेटा ये। अब बेटा एक होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स, मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन कौन कौन से हैं, तुमने कहा एक तो 3 और 4 कॉमन है, और एक कौन कॉमन है, 3 और 4 ही कॉमन है, तो इंटरसेक्शन। बेटा अब कोई बोलेगा डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ए माइनस बी, इसका मतलब इसको कॉमन बोलते हैं, कॉमन नंबर्स, कॉमन एलिमेंट्स। तुमने कहा इंटरसेक्शन का, अब ए माइनस बी का मतलब है जो ए में हो विच नंबर्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ए माइनस बी का मतलब बेटा क्या है, जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। तो 3 और 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको हटा दो, तो ये कितना हो गया 1, मीन्स नंबर्स, या अपन ऐसे बोले एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विच आर in set A but not in set B। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा बेटा इस तरह से। और आपसे कोई बोले B माइनस ए क्या है, वही बेटा जो B में हो लेकिन A में नहीं हो, B में हो जो लेकिन A में नहीं हो, कौन से बेटा, तुमने कहा 5 6 7 8, ये बेटा नंबर elements which are in set B but not in set, जो B में हो लेकिन A में नहीं हो। तो ए यूनियन का आपको मतलब समझ में आ गया, इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आ गया, ए माइनस बी का मतलब समझ में आ गया, बी माइनस ए का मतलब समझ में आ गया। यूनियन का मतलब बेटा दोनों को जोड़ दो, लगभग जो कॉमन आ रहे हैं तो उनको एक बार ही लिखना, 2 बार नहीं लिखना। ए माइनस ए यूनियन इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, तो कॉमन लेने हैं। ए माइनस बी में क्या हो, जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। बी माइनस ए में मतलब क्या, बी में हो लेकिन ए में नहीं। इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे मान ली बेटा मैंने ए को क्या माना था, अभी तुमने कहा सर आपने ये माना था 1 2 3 4, ओके। बी को क्या माना था आपने, तुमने कहा सर 3 4 5 6 7 और 8, बहुत बढ़िया। अब बेटा ये एक मान लो एक सेट है, ये एक सेट और ये चीज बेटा, ये जो रीजन है ना, इस रीजन एक नहीं, ये रीजन ये बेटा, ये 3 रीजन है। ये सेट ए है, तो सेट ए है, मैंने कहा एक अभी अपन इसको नाम दे देते बेटा सेट ए। ये कौन सा है, इसके रीजन को नाम दे दिया फर्स्ट रीजन, इसके नाम को रीजन को नाम दिया सेकंड रीजन, इस रीजन को मैंने नाम दिया बेटा सेकंड, और इस रीजन को नाम दिया मैंने। अब बेटा देखो मैंने कहा ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी का आपने भी आपने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये किसको बताता है, तो तुमने कहा ये फर्स्ट रीजन को भी बताता है, सेकंड को भी बताता है और थर्ड को भी बताता है। बहुत। और आज से अगर मैं कहूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो तुम कहोगे ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हो, मैंने कहा तो बेटा ये ए इंटरसेक्शन बी में कौन था, तुमने कहा बेटा 3 और 4 थे कॉमन, तो ये केवल और केवल सेकंड रीजन को बताता। मैंने कहा अच्छा। अब बेटा ए माइनस बी की बात करूं तो ये क्या है, तो तुमने ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, ए में हो और बी में नहीं हो, जैसे बेटा कौन है 1 और 2, 1 और 2, ये बेटा केवल फर्स्ट रीजन को बताता। और अगर मैं b माइनस ए की बात करूं तो बेटा b माइनस ए में कौन आएगा,
तुमने कहा बी माइनस ए में, मैंने कहा 5, 6, 7 और 8, ये बेटा केवल सेकंड। और अगर मैं इसको ढंग से समझा दूं बेटा, जैसे ये मैंने एक सेट को नाम दिया ए, इसको नाम दे रहा हूं बेटा बी, तुमने कहा ठीक है। अब बेटा ये इस रीजन में कौन से, ए माइनस बी रीजन है ये वाला, इसमें कौन कौन आ रहा है, तुमने कहा ए माइनस बी में कौन आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और इस बी माइनस ए रीजन में कौन आ रहा है, 5, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। और ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, एक 4। ये बेटा तो आप नंबर्स को इस तरह से जमा सकते हैं, तो आपके पास ए यूनियन बी भी आ गया और ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया, तो आप आराम से चीजों को देख सकते हैं। तो मैंने आपको छोटी सी बातें बताई, ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आगे मैं और डिटेल में जब सेट और रिलेशन जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसको आपको एकदम क्लियर करूंगा, आपको एकदम से समझ में चीजें आ जाएगी। अब बेटा मैं बातें करता हूं कुछ इक्वेशंस के बारे में, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा कि इक्वेशंस क्या चीज है और कैसी होती है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बात करता हूँ। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।